हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आपकी अपनी धरा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति और 8.1 प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है और हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं 8.2। लेकिन प्रश्नावली शुरू करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस प्रश्नावली के जितने प्रश्न हैं उनको हल करने के लिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉटसेक इन सबके कुछ मान याद करने होंगे। जैसे साइन 90 का मान, साइन 45 का, साइन 30 का, कॉट 30 का, कॉट 45 का या सेक 30 का। तो इस तरह से सबके मान याद करने जरूरी है, क्योंकि जब आपको ये मान याद होंगे तभी आप प्रश्नों का हल कर पाएंगे। या जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, बोर्ड के एग्जाम देते समय अगर आपको इनके मान याद नहीं है तो इन प्रश्नों को आप निश्चित रूप से छोड़ ही देंगे या तो गलत करके आएंगे। तो चलिए चलते हैं। आज सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इनके मान कैसे याद किए जाएं। क्योंकि इनकी 6 चीजें हैं, 6 के मान याद करना कठिन होता है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका होता है किसी एक के मान याद कर लें और इसकी सहायता से हम बाकी के मान निकाल सकते हैं। देखिए कितना आसान होता है निकालना। हमें केवल एक का मान लिखना है और उसकी सहायता से हम बाकी सारे मान निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इन सबके मान कैसे आसान तरीके से याद किए जाएं। तो बच्चों सबसे पहले हम मान लिख लेते हैं किसी एक का, जैसे साइन का लिखते हैं। तो साइन जो 0 है इसका मान हमेशा आता है 0। साइन 30 का मान हमेशा 1/2 होता है। साइन 45 का 1/√2 होता है और 60 का होता है √3/2। ठीक है। बात करेंगे 90 का, तो 90 का साइन 1 होता है। अब हम निकालने जा रहे हैं कॉस के सारे मान। अब चूंकि ये पूरे मान निकाल आए हैं, अब इसको हम यहां से वैल्यू रखते हुए चलेंगे। देखिए अपने आप निकल आएगा, क्योंकि जो साइन 90 का मान है वही कॉस 0 का है। जो साइन 30 का मान है, जो ऐसे वैल्यू जो साइन 60 का मान है वही कॉस 30 का है। इस तरह से वैल्यू रखते जा रहे हैं। देखिएगा क्योंकि हमें निकालना है कॉस 0 का, तो ये वैल्यू यहाँ पुटअप करें तो ये आ गया कॉस 0 की वैल्यू। अगर हम बात करते हैं कॉस 30 की, तो कॉस 30 की वैल्यू ये यहाँ पे उतार देंगे बच्चों, तो हो जाएगा √3/2। उसके बाद देखिए अब हम वैल्यू रख लेंगे किसकी, 45 की। तो 45 से बीच में ही पड़ रहा है तो इसकी वैल्यू वही हो जाएगी 1/√2। आगे चलते हैं बच्चों। तो अब हमें निकालना है cos 60 की, तो cos 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और हमें वैल्यू निकालनी है अब cos 90 की, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो बच्चों देखिए कितना आसान था। हमने इन मानों को यहां से लिखना चालू कर दिया, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये cos 0, 30, cos 45, cos 60 और cos 90 की वैल्यूज आ गई। अब हम बात करते हैं tan a की। तो बच्चों पहले हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग को याद होगा कि tan a बराबर होता है sin a/cos a। याद रखिएगा। तो इसकी सहायता से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब साइन a/cos a कर देंगे, वो वैल्यू आ जाएगी हमारी tan a की। देखिए कितने आसानी से निकलता है। और उससे पहले एक चीज और याद रखिएगा, जो आपके आने वाली क्लास है, जो साइंस वर्ग के स्टूडेंट है, ना भी हो तो भी उनके काम आएगी, कि याद रखिए कभी भी जब 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा 0 आता है। लेकिन अगर हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित आ सकता है। कुछ लोग इस लोग आ सकता है, या मतलब आता ही आता है। कुछ लोग इसको कहते हैं इनफिनाइट। ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। लेकिन हम किसी भी संख्या से 0 से भाग देंगे किसी भी संख्या में तो उसका मान अपरिभाषित आता है। तो याद रखिएगा ये चीज। जैसे अगर हम 0 में 5 का भाग देंगे तो इसका मान 0 आना है। लेकिन अगर हम 5 में 0 से भाग देंगे तो इसका मान आएगा अपरिभाषित। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपके काम आएगी। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए अब 0 ऊपर है, नीचे 1 है, तो इसका मान कितना आएगा बच्चों, सीधी सी बात, इसका मान आ जाएगा 0। अब हम बात करते हैं 1/2/√3/2। तो हटा लेते हैं इसको। देखिए कितनी आसानी से निकल आता है। बहुत आसान है बच्चों। देखिएगा लिखा है 1/2, तो 1/2 फिर बटे √3/2। तो बच्चों ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब हो गया 2 × 1/√3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, कितना आ गया 1/√3।
तो देखिए सिंपल सी बात है, tan 30 का मान कितना आ गया बच्चों, 1/√3। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगली वैल्यू हम जो निकालने जा रहे हैं, अब जो अगली वैल्यू है बच्चों है 1/√2, इसी में 1/√2 का मान भाग दे देंगे। देखिए तो वैल्यू आ जाएगी 1, इसका मतलब आ गया बच्चों tan 45 का मान आ गया 1। अब आगे √3/2, चलो इसका भी निकाल लेते हैं। देखिए कितना आसान है बच्चों, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। तो देखिए √3/2 बटे 1/2, तो बच्चों ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसका मतलब इससे ये कट गया, तो क्या बचा, tan 60 का मान आ गया √3। अब देखिए वही चीज आ गई कि जीरो से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो बच्चों सीधी सी बात है, आप सभी लोगों को पता है कि जब हम किसी भी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा अपरिभाषित आता है, तो ये आ जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, तो ये आ गया मान अपरिभाषित। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कॉसेक की। अब देखिए कॉसेक, सेक, कॉट, इनका मान निकालने की क्या ट्रिक है कि जो भी हमने साइन की वैल्यू, कॉस और टेन, इनका उल्टा कर देंगे, मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर कर देंगे, ऊपर वाली संख्या नीचे कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो साइन के जो मान है उसको ऊपर नीचे कर देंगे तो वैल्यू अपने आप आती जाएगी। देखिए कैसे बच्चों, देखिए साइन की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, 0 है, नेचुरल सी बात, जब ये 0 आई है तो हमें करना क्या है, हमें नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे करनी है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित आता है। तो देखिए 0 है तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 होता ही होता है तो हो जाएगा, नीचे हर संख्या के नीचे 1 होता है, जब नीचे संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, इसका मतलब हो जाएगा कि 1/0 जो कि अपरिभाषित है। ठीक है, देखिए कितने जल्दी आ रहा है बच्चों, ये हमेशा आपको काम आएगा, अपरिभाषित है। अब देखिए साइन 30 का मान 1/2 है, इसका उल्टा कर देंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे आ जाएंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कॉसेक 30 का मान आ गया बच्चों 2। आगे बात करते हैं 45 की, तो दे रखा 1/√2, √2 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे आ जाएंगे, तो इसका मान आ गया √2। देखिए कितने आसानी से निकल रहा है। 60 का मान √3/2 है, तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, तो आ गया बच्चों आपका 2/√3। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आगे दे रखा है आपका 1, तो 1 ऊपर भी है नीचे भी है, इसका मतलब है कि कॉसेक 90 का मान आ जाएगा 1। अब बच्चों आते हैं सेक, तो हमें कॉस देखना है। हमें पता है कि कॉस का जो मान आएगा नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे कर देंगे तो सेक का मान आ जाएगा। तो देखिए बच्चों सीधी सी बात है, सेक का मान 1 है तो नीचे भी 1 है, तो 1 ऊपर ले जाओ और नीचे ले जाओ, बात एक ही आएगी, इसका मतलब इसका मान आ गया 1। आगे बात करते हैं सेक 30 की, तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, इसका मतलब 2/√3। अब देखिए कॉस 45 का 1/√2, तो √2 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब इसका मान आ गया √2। कॉस 60 की वैल्यू आ रही है आपकी 1/2, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे आ जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 2। और लास्ट जो बचता है आपका वो है कॉसेक की वैल्यू दे रखी है 0, तो नेचुरल नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला गया, अब 0 नीचे आ गया, उसका मतलब पता मान क्या होता है, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। अब देखिए बच्चों, अब लास्ट बचता है कॉट, तो कॉट के भी ऐसे मान निकाल लेते हैं। हमें 10 पे फोकस करना है, 10 के मान को ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर, तो कॉट की वैल्यू आ गई, तो निकाल लेते हैं। देखिए दे रखा है 10 0 दे रखा है कि नहीं, अब 0 है तो 0 को नीचे हमेशा 1 होता है, हर संख्या के नीचे 1 होता है, 0 के नीचे भी 1 होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आएगा, इसका मतलब इसका मान भी अपरिभाषित। ठीक है, अब दे रखा 10 30 का मान बच्चों 1/√3 है, तो √3 अब ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई केवल √3। अब बात करते हैं 10 45 का मान 1 है, इसका मतलब नीचे भी 1 ही होगा, तो कितना मान आ जाएगा, सिंपल सी बात है 1 आ गया।
अब बात करते हैं tan 60 की। tan 60 का मान रखा √3, तो नीचे 1 होते ही है, तो अब 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। देखिए कितना आसान है। और जो आखिरी बचता है वो आपका अपरिभाषित, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हमने 0 से किसी संख्या में भाग देना होगा, तो वो अपरिभाषित आता है। अब क्या होगा कि 0 ऊपर चला गया है, 1 नीचे आ गया है, इसका मतलब इसका मान आ जाएगा 0। तो बच्चों ये थी वैल्यू निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका। केवल आपको साइन की वैल्यू याद करनी है। तो गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने साइन की वैल्यू याद कर ली और तरीका थोड़ा सा लगा लिया, आपको सारे मान अपने आप याद हो जाएंगे। बस आपको साइन के साथ कॉस करना है, नीचे यहां से दाएं करके सारे मान लिख देने हैं। साइन अपॉन कॉस का वैल्यू निकालनी है, जो साइन बटे कॉस कर देना वो tan की वैल्यूज निकल आएंगी। फिर साइन के मान है उनको ऊपर नीचे करने से क्या हो जाए, कॉस की निकालेंगे, कॉस के और उसके बाद कॉस का जो मान होगा नीचे संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या तो नीचे आ जाएगी, तो वो आपके वैल्यू आ जाएगी सेक की। और इसी प्रकार जो कॉट है, अगर हम tan के जो मान है उनको ऊपर नीचे कर देंगे तो वो कॉट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये था बच्चों आज का ट्रिग्नोमेट्री के मान याद करने का तरीका। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, और यदि आप सबको ये चीज पसंद आई हो तो प्लीज धरा क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे बच्चों को बताइए जिससे उन सबकी मदद हो सके। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।